हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें है आरपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज किसकी है साथियों? वो है टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड का हमने एक नया तोड़ निकाला है। टीचिंग मेथड में हमने देखा कि अधिकतर प्रश्न वो है जो कि पुराने जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित होते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द निकलते हैं। तो साथियों, टीचिंग मेथड की जो सीरीज है वो हमने चला रखी है और आज का ये उसका दूसरा वीडियो है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ छोटे छोटे वीडियो में हम टीचिंग मेथड का जो बड़ा सारा भार है उसको हम हल करते हुए आगे निकलेंगे। तो हमारा 2011 का पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर चल रहा है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011-12 का ये पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें साथियों टीचिंग मेथड का आज का ये अपना वीडियो है। पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखें। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध किससे है? तो साथियों, यहाँ पर ये जो कथन है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा है, यानी कि एनसीएफ 2005। और इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, पीओ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। तो साथियों, ये जो है स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना, ये है एनसीएफ 2005 का हिस्सा। एनसीएफ 2005 के बारे में अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है? तो मेरे दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 जो है साथियों, वो किसकी कमेटी में बना था? तो 2005 में ये आया था। कमेटी थी साथियों यशपाल, प्रोफेसर यशपाल की। तो ये प्रोफेसर यशपाल की जो कमेटी थी साथियों वो बनी थी। कितने मेंबर की कमेटी थी? कितने मेंबर की कमेटी? तो साथियों थी 35 मेंबर की ये जो कमेटी थी। और 35 मेंबर की जो कमेटी थी साथियों, उन्होंने ये एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को यहाँ पर अपना अंतिम रूप दिया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो साथियों बात करें तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके आधार पर बनाया गया एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। और तो साथियों, इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही उत्तर जो जाएगा वो जाएगा एनसीएफ 2005, यानी कि आंसर नंबर 1। तो अगला जो प्रश्न है साथियों वो है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है? यानी कि इन्होंने सीधा भाषा का प्रकार पूछा है, ये भी नहीं पूछा कि करिकुलम की शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अगर ऐसा पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन किस भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुए? तो साथियों ऑप्शन में है अपने पास दे रखी स्पेनिश, जर्मन, पुर्तगाली, लेटिन। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों लेटिन। लेटिन भाषा का जो शब्द क्यूरेरे, क्यूरेरे से उत्पन्न हुआ है साथियों करिकुलम। करिकुलम का अर्थ आप जानते हैं, तो क्यूरेरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बता दीजिए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। उसके पहले चलो मैं ही बता देता हूं। क्यूरेरे का साथियों जो अर्थ है वो है टू रन, यानी कि दौड़ का, टू रन, भाग दो। अगला प्रश्न साथियों यह है, वो है पाठ्य योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो मैं आपको बता दूं, ये जो नई वाले जो प्रश्न है इनको थोड़ा हाईलाइट करके बड़ी सावधानी के साथ हल करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। पाठ्य योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, शिक्षक की औसत आयु, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की औसत आयु। शैक्षिक वातावरण का तो साथ यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है, छात्रों की औसत आयु का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन शिक्षक की औसत आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि अगर शिक्षक सीनियर है तो भी पाठ्य योजना बना सकता है, और अगर जूनियर है तो भी पाठ्य योजना बनाएगा, तो उसमें औसत आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर छात्र अधिक बड़े हैं, अधिक छोटे हैं, तो इनको प्लेवे मेथड, व्याख्यान विधि, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो छात्रों की औसत आयु का तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसकी आयु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षक की आयु का, यहाँ पर टीचर की आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों नहीं पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों शिक्षक की औसत आयु, आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न यहाँ है स्क्रीन पर, निम्न में से विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। फिर से नई का प्रश्न यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है। तो विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या नहीं है? नहीं बताना है। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना बिल्कुल है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना ये भी बिल्कुल है, छात्रों के खाली समय का उपयोग करना, इसको देखना पड़ेगा, मापन कौशल का विकसित करना बिल्कुल है। तो साथियों तीनों जो ऑप्शन है 1, 2 और 4 ये तो है, लेकिन तीसरे नंबर का ऑप्शन है ये थोड़ा गड़बड़ है, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? नहीं पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर 3, 144 का। अगला प्रश्न साथियों ये है, जाने से पहले मैं आपको बता दूं आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज साथियों ये चल रही है, जिसमें ये अपन बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड पर। इसके अलावा साइंस का जो पूरा पोर्शन है उसके लिए भी हमने एक पीवाईक्यू सीरीज तैयार की है, उसका प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देखें। और
आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऐसा जोरदार विश्लेषण सब्जेक्ट का कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है हमने पहले बता दिया है, जो कि आरपीएससी रामबाण सीरीज के नाम से। आप उसको जाकर जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न साथियों है, विज्ञान शिक्षण में सतत और समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है या फिर सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। साथियों पूरा पढ़ना चाहिए, देख लियो ऑप्शन। तो कौन सा कथन गलत है, अपन को गलत कथन यहां पर चुनना है। गलत कथन कौन सा हो सकता है, यह रचनात्मक मूल्यांकन में बिल्कुल सही बात है, संकलात्मक मूल्यांकन में बिल्कुल सही बात है, एक वर्ष में एक ही बार होता है, नहीं 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 भाई साहब, वर्ष में तो सतत चलता रहता है, ये वर्ष पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, क्योंकि तीनों जो है ये तो हो गए सतत और समग्र मूल्यांकन के संबंध में सही बातें हैं। तो गलत बात जो है, गलत कथन जो है वो यहाँ है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथ यहाँ पर, निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है। गुणात्मक तकनीक यहाँ पर पूछी है और नहीं है, यानी कि 3 जो है वो गुणात्मक होगी और 1 है जो गुणात्मक नहीं होगी। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, रेटिंग स्किल, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति मापनी। तो साथियों साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वह गुणात्मक तकनीक है, गुणात्मक टेक्निक है, क्वालिटी चेक करता है। रेटिंग स्केल में भी यहाँ पर क्वालिटी दिखाई जाती है। और अभिवृत्ति जो मापनी है साथियों, अभिवृत्ति मापनी में भी यहाँ पर क्वालिटी चेक की जाती है कि किस प्रकार का उसका एटीट्यूड है। लेकिन उपलब्धि जो परीक्षण है साथियों, यहाँ पर उपलब्धियों की जांच की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण, यानी कि ये इससे संबंध नहीं है, ये एक तकनीक नहीं है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों आंसर नंबर 4। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर है, WH किलपैट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी। तो WH किलपैट्रिक जो है साथियों टीचिंग मेथड में एक इन्होंने विज्ञान की विधि दी जो कि बहुत फेमस है। प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि या फिर परियोजना विधि। तो साथियों प्रोजेक्ट मेथड जो है वो WH किलपैट्रिक ने दिया था। WH किलपैट्रिक को परियोजना विधि के लिए जाना जाता है। कई बार परियोजना विधि का पूछा गया है। 2022 में भी अब की बार टीचिंग मेथड में परियोजना विधि आई थी। इसके अलावा रीट में भी परियोजना विधि कई बार पूछी गई है। तो परियोजना विधि को आप अच्छे से देख के जाए। तो आप कमेंट करके एक चीज और बता दीजिए कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है यानी कि खोज विधि, ये किसने दी थी। कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर दें। तो अगला जो साथियों प्रश्न है वो है, निम्न में से किस विधि का सोपान नहीं है। समस्या के प्रति चेतना, संबंधित आंकड़ों का एकत्र करना। तो साथियों ऑप्शन तो इसके सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये किस विधि का, यहाँ पर विधि का नाम दिया जाना चाहिए था कि इस विधि का निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है। तो इसलिए यह प्रश्न हो गया था आरपीएससी ने डिलीट, क्योंकि प्रश्न में नहीं थी पूरी जानकारी। अगला प्रश्न जो है साथियों वो है यहाँ पर, निम्न में से विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, नहीं और गलत कथन का ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये माइनर मिस्टेक्स के साथ जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न होता है आसान। विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं पूछा, प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, बिल्कुल है। मेधावी छात्रों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मेधावी छात्रों का ज्ञान अगर पक्ष लेगा तो जो कमजोर छात्र है कक्षा के उनका सही से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। तो अपन यहाँ पर ये सीरीज चल रहे हैं, इसका आज का अंतिम प्रश्न जो है साथियों मेरे दोस्तों, छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतलब चिंता भी कम हो जाए मूल्यांकन की और तनाव भी कम हो जाए, तो इसके लिए आप कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाना सही रहेगा। ग्रह आधारित मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन और सतत और समग्र मूल्यांकन। तो साथियों वर्तमान में जो मूल्यांकन का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया, वो है यहाँ पर सतत और समग्र मूल्यांकन, जो कि यहाँ पर छात्रों की बार बार परीक्षा होने से, बार बार मूल्यांकन होने से उनको मूल्यांकन का जो चिंता और तनाव है उसको कम कर देता है। तो उसको सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सतत और समग्र मूल्यांकन। तो दोस्तों आज के इस सीरीज का अपना अंतिम प्रश्न था। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे किस प्रकार आपकी सीरीज अच्छी लगी। तो साथियों ये था आज का अपना वीडियो। जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।